हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राज करने स्टूडियो। जा रहे हैं अमेज़न के बारे में। अमेज़न एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है अगर आप अपने कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। अमेज़न ने अपने कस्टमर्स के बीच में एक बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू बना के रखी हुई है और आपने मोस्टली देखा भी होगा जब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ करना चाहता है तो वो एक बार अमेज़न पे जाके भी उसको ज़रूर सर्च करता है कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल है या नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन बेचें तो अमेज़न से आपको एक बहुत ही अच्छी खासी सेल्स मिल सकती है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के लिए आपको सबसे पहले एज ए सेलर इन पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि अमेजोन पे आपको एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और स्टेप बाय स्टेप आप अमेजोन पे एज ए सेलर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर ऑन अमेजोन। सबसे पहले आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के नाम से पैन कार्ड। फिर आपका जीएसटी नंबर, आपका बैंक अकाउंट करंट या फिर सेविंग, आपकी ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले हम विजिट करते हैं amazon.in पे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेल ऑन amazon। यहाँ पे इन्होंने दो बिजनेस प्लान बनाए हुए हैं, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल, जहाँ से हम प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। देखिए जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स बताए हुए हैं अमेजोन पे सेल करने के लिए, जैसे कि इनका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसके बाद में फास्ट एंड स्ट्रेस फ्री शिपिंग है, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, जब भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा तभी आपको कमीशन पे करना होगा। उसके बाद में सिक्योर एंड टाइमली पेमेंट्स और प्रोफेशनल सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे हमको अमेजोन सेलर सेंट्रल के लिए अकाउंट बनाना होगा। तो इसमें हम सबसे पहले डालते हैं अपना नाम, फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ अपना लीगल बिजनेस नेम डालना होगा, मतलब कि जिस भी नाम से आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है, और टर्म एंड कंडीशन एग्री करके क्लिक ऑन कंटिन्यूस। ये मोबाइल वेरिफिकेशन की स्टेप आ गई। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे ओटीपी आएगा और हम वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे हमें सेलर इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना स्टोर नेम जो भी आपको रखना है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ये आपका स्टोर नेम यूनिक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस नेचर को रिप्रेजेंट करता हो, ताकि कस्टमर को स्टोर नेम देखने से ही पता चल जाए कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या फिर किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं। यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी के अंडर में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो और आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी इसमें बाद में सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने किचन डाल दिया, इसके बाद में पिन कोड, यहाँ आपके एरिया का पिन कोड डालना है जहाँ से भी आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो। उसके बाद में आपको अपना बिजनेस एड्रेस यहाँ पे डालना है। सिटी पिन कोड डालते ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी और यहाँ पे देखिए स्टेट और सब चीज़ें आ गई। कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें दिखा देगा कि पर्टिकुलर पिन कोड या एरिया में अमेजोन की जो शिपिंग सर्विस है, जिसे हम इजी शिप भी बोलते हैं, वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपकी लोकेशन में अमेजोन की शिपिंग सर्विस नहीं है तो फिर आपको किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी से अपने जो ऑर्डर है वो शिप करने होंगे। और यहाँ पे हमने जो पिन कोड डाला है वहाँ पे आप देखिए अमेजोन की जो इजी शिप सर्विस है वो अवेलेबल है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे हमको अपना जीएसटी नंबर डालना होगा, जिसे एक बार हम स्किप कर देते हैं। आप बाद में इसको अपने पैनल से भी अपडेट कर सकते हो। ये स्टेप है सेलर इंटरव्यू की, जहाँ पे अपने को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने किन किन कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो यहाँ से हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं किचन, होम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑफिस प्रोडक्ट्स। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएंगे, आप मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है या फिर रीसेलर है। तो हम यहाँ से एक बार रीसेलर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका एनुअल टर्नओवर कितना है वो हम यहाँ डाल देते हैं, आप कितने प्रोडक्ट सेल करेंगे वो यहाँ एंटर कर देते हैं, और आप किसी दूसरी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं या नहीं तो यहाँ से हम नो सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फाइनल स्टेज है अपने बिजनेस को लॉन्च करने की, जहाँ पे सबसे पहले है क्रिएट योर अमेज़न लिस्टिंग्स। यहाँ पे लिस्टिंग का मतलब है कि आपके अमेज़न पैनल में प्रोडक्ट्स की लिस्ट, और जैसे ही अपने स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम ऐड ए प्रोडक्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे सर्च करके अपने पैनल में लिस्ट कर सकते हैं। जब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेट शिपिंग रेट्स। यहाँ से हम जो कोरियर की रेट्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको क्या कोरियर चार्जेस पे करने होंगे। और जैसे कि अमेज़न में दो टाइप की शिपिंग यूज़ होती है, एक है सेल्फ शिप और दूसरी है इजी शिप। सेल्फ शिप में प्रोडक्ट आपको खुद को शिप करने होते हैं किसी भी थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी के थ्रू, और इजी शिप जो है वो अमेज़न की खुद की लॉजिस्टिक है, जिसमें अमेज़न के पर्सन आपके यहाँ पे विजिट करके जितने भी शिपमेंट्स हैं वो पिकअप करते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं। मोस्टली सेल्फ शिप के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको तब आते हैं जब किसी पर्टिकुलर एरिया में अमेज़न की जो इजी शिप है उसकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहती है। तो यहाँ हम इसको चेंज करने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने 4 लेवल्स बनाए हुए हैं, पहले 3 जो है वो सेल्फ शिप के हैं और लास्ट वाला इजी शिप का है। पहले 3 से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सेल्फ शिप जो ऑर्डर्स हैं वो कौन से एरिया या लोकेशन में शिप करेंगे, जिसमें पहला है एक्सप्रेस डोमेस्टिक, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट 2 से 4 दिन में कस्टमर को डिलीवर करवाना होता है। दूसरा है स्टैंडर्ड डोमेस्टिक, जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करवाने के लिए आपको 4 से 7 दिन का टाइम मिलता है, और उसके बाद में जो आता है वो है रूरल रीजन्स, जहाँ पे 5 से 14 दिन के टाइम में आपको जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर करवाना होता है। ये तीनों जो है वो सेल्फ शिप के हैं, इनको शिप करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी यूज़ करनी होगी। आप इनको अनचेक भी कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर रीजन में शिप नहीं करना चाहते हैं तो। इसके बाद में जो लास्ट अमेज़न इजी शिप है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम कंटिन्यूस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से देखिए हम शिपिंग रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अपने पास 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है वेट बेस्ड और दूसरा है आइटम वाइज। अगर आप आइटम वाइज सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर को पर आइटम के हिसाब से शिपिंग चार्जेस पे करना होगा। जैसे अगर आपने पर आइटम 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस सेलेक्ट किए हुए हैं और कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की 2 यूनिट ऑर्डर करता है तो उसको टोटल 100 रुपीज़ एज ए शिपिंग चार्जेस पे करना होगा। और वेट बेस्ड में आप प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से शिपिंग चार्जेस कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें केजीज या ग्राम्स के हिसाब से शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम सबको पर आइटम के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस सब में डाल देते हैं, और कंफर्म करते ही हमारी ये जो शिपिंग की सेटिंग है ये सेव हो जाती है। तो इस तरह हम शिपिंग रेट जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है एंटर बैंक डिटेल्स का, जहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट टाइप जैसी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। उसके बाद में है टैक्स डिटेल्स, आपका पैन नंबर और आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको इसमें डालना होगा। फिफ्थ स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट टैक्स कोड की। ये थोड़ी सी जीएसटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए टैक्स कोड डालना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो किस टैक्स क्लास के अंडर में आते हैं। जैसे कि एज पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स स्लैब डिसाइड
किए हुए हैं, जैसे कि 12%, 18%, 28% या फिर 5%। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स आप कलेक्ट करोगे कस्टमर को, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपके सभी प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट की जो टैक्स क्लास है वो अलग-अलग है, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट एडिट करके वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने टैक्स कोड बनाया हुआ है, ए जनरल एग्जेम्प्टेड, मतलब ये टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स के लिए है। फिर उसके बाद में है ए जनरल सुपर रिड्यूस्ड, जो कि 5% टैक्स ले वाले प्रोडक्ट्स के लिए है। ए जनरल रिड्यूस्ड जो कि 12% वालों के लिए है। और ए जनरल स्टैंडर्ड जो कि 18% वाले टैक्स प्रोडक्ट्स के लिए है। तो इस हिसाब से इन्होंने टैक्स स्लैब्स बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना चाहो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 18% सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने साइन स्कैन करके अपलोड करने होंगे, क्योंकि जब भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो उसकी इनवॉइस के नीचे आपके साइन प्रिंट होंगे। और फाइनली हम क्लिक कर देते हैं लॉन्च योर बिजनेस पे। कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल। ये हमारा जो अमेजोन सेलर सेंट्रल का अकाउंट है उसका डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं। जब भी आप इन फ्यूचर अमेजोन अकाउंट में लॉगिन करोगे, अपनी जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस अपने सामने दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है कैटलॉग का, जहाँ से आप नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इन्वेंट्री, जहाँ से आप अपनी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐड ए प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के थ्रू भी आप प्रोडक्ट जो अपने हैं वो ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट और वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में है प्राइसिंग, जहाँ पे आप प्राइसिंग डैशबोर्ड अपना देख सकते हैं, अपने प्राइस मैनेज कर सकते हैं, या फिर जो भी प्राइस अलर्ट्स अमेजोन के सिस्टम के हिसाब से आपको आते हैं उनमें भी आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑर्डर्स की, जहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स, ऑर्डर रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सारा अपना ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न्स भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट की, जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए अमेजोन पे। उसके बाद में रिपोर्ट, जहाँ से आपको पेमेंट की, सेलिंग की, बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है परफॉर्मेंस की, जहाँ पे आपको आपकी अकाउंट हेल्थ और आपकी अकाउंट मैट्रिक्स पता चलेगी कि आप कैसा परफॉर्म ओवरऑल कर रहे हैं। लास्ट है सर्विस की, जहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विस के लिए आपको दिया हुआ है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए आप यूज़ करना चाहे तो करते हैं। तो ये अपना फाइनल डैशबोर्ड है, जहाँ पे यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर शो करेंगे कि आपकी टोटल जो ऑर्डर्स है वो कितने आए हुए हैं। यहाँ पे बायर्स के मैसेजेस जो आपको आते हैं वो शो करेंगे। यहाँ पे आप अकाउंट हेल्थ अपनी देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल सेल्स समरी आपको दिखाएगा कि आपकी जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है लास्ट 7 दिनों में, 15 दिनों में या 30 दिनों में। ये पेमेंट समरी, और यहाँ पे आपको अमेजोन सेलिंग कोड से कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिलेगी। सो फाइनली अपना अमेजोन का अकाउंट रेडी है। हैप्पी सेलिंग। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी जिससे आप अमेजोन पे अपना अकाउंट एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आप सबके रिप्लाई देने की। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके अंदर हम इसके अलावा जो मार्केट प्लेस है जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उन पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको इसके ऊपर कैसे लिस्ट करने हैं उनके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और अपने जो भी वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं वो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए। थैंक यू।